हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊं। क्या होती है कंटेंट राइटिंग, इसका स्कोप क्या है, इसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और बहुत कुछ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है, या उन लोगों के लिए जो आईटी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं बट उन्हें प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग या टेक्निकल चीज़ों से डर लगता है। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊं, क्या होती है कंटेंट राइटिंग, और एक एक स्टेप आपको, एक एक प्रोसेस में बताऊं, प्रॉपर रोड मैप आपको प्रोवाइड करूं जो आपको मदद करेगा एज ए कंटेंट राइटर आगे लाइफ में ग्रो करने में। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रेगुलर बेसिस में न्यू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स लाते रहता हूं जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, नए नए स्किल्स को सीखते हो और ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके, यूटिलाइज करके ऑनलाइन पैसे कमाना सीख जाते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है। देखो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो आपने गूगल में किसी वर्ड को अगर सर्च किया होगा, लेट्स से आपने सर्च किया कि द बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया, तो गूगल आपको कुछ रिजल्ट्स प्रेजेंट करता है और जो टॉप 10 वेबसाइट्स आपको रिजल्ट में आ रही होती हैं वो बेसिकली उसके कंटेंट के बेसिस से गूगल ने उसे प्रेजेंट किया है। इट मीन्स गूगल ने फाइंड आउट किया है कुछ कीवर्ड्स लाइक वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इंडिया। तो कंटेंट इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर मेरी एक आईटी कंपनी है, मेरी जैसे कि आईटी कंपनी है, तो मैं अपनी आईटी कंपनी के लिए डिफरेंट पेजेस के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए मैं कंटेंट ड्राफ्ट करवाता हूँ। लेट्स से मेरे वेबसाइट में एक अबाउट अस पेज है, मेरी वेबसाइट का नाम है spurshitsolutions.com। तो उसके अबाउट अस पेज में मैंने अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताया होगा। तो वो जो कंटेंट पार्ट है, वो जो पैराग्राफिक फॉर्म में जो टेक्स्ट कंटेंट है, उसके वो जो ड्राफ्ट करता है वो एक कंटेंट राइटर ड्राफ्ट करता है यूजिंग सम स्ट्रैटेजीज। इसी तरीके से अगर मेरी वेबसाइट में एक पेज है सर्विसेज, जहाँ पे मैंने बहुत सारी सर्विसेज लिस्ट किए, लेट्स से वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस, ऐप डेवलपमेंट सर्विस, एसईओ सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, और हर एक पेजेस पे आप जब क्लिक करोगे, सर्विसेज पे जब क्लिक करोगे तो आप रिस्पेक्टिव सर्विस पेज में चल जाते हो जहाँ पे आप डिटेल इन्फॉर्मेशन पा सकते हो उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में। तो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंटेंट राइटर की कि वो किस तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट ड्राफ्ट करता है अपने प्रोस्पेक्ट के लिए या अपने क्लाइंट के लिए, सो दैट उस कंटेंट के बेसिस में वो वेबसाइट रैंक हो जाए गूगल में, या वो कंटेंट इतना इंप्रेसिव हो। लेट्स से अगर मुझे अपनी प्रेजेंटेशन भी बिल्ड करनी है किसी क्लाइंट के लिए, तो वो एक कंटेंट राइटर ही ड्राफ्ट करता है जहां हम डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में। तो बेसिकली एक कंटेंट राइटर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी कॉन्सेप्ट को एक टेक्सचुअल पार्ट में फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एक ब्यूटीफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सो दैट जिसको हम ये कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके सामने कंटेंट हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ले। और अगर वो समझ ले तो हमारा आधा काम तो हो गया, क्योंकि आज के टाइम में कंटेंट इज किंग। कंटेंट को किंग कंसिडर किया जाता है। रीजन बीइंग, कंटेंट के बेसिस में हम ट्रस्ट क्रिएट करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के बिटवीन में, और एक जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन अस एंड द क्लाइंट, वो कंटेंट के बेसिस में होता है। कंटेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं। आप वेबसाइट के कंटेंट पे काम कर सकते हो, आप ब्रोशर के कंटेंट पे काम कर सकते हो, आप कंपनी की प्रेजेंटेशन बना सकते हो, और बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो एज ए कंटेंट राइटर अपॉर्चुनिटीज और स्कोप तो बहुत है। अब हम बात करते हैं कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बिकम अ कंटेंट राइटर। देखिए, ऐसी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, बट अ ग्रेजुएशन लेवल डिग्री इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। रीजन बीइंग, जब आप एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री आपके पास होती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होता है रीडिंग का, और एक कंटेंट राइटर के सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि वो ही और शी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ इन ड्राफ्टिंग द इंफॉर्मेशन। मुझे अगर किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो उसको अगर मैं प्रॉपर वे में अगर प्रेजेंट करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ रहेगी। तो कंटेंट राइटर की सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो किसी के माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है, किसी एक कॉन्सेप्ट को वो एक टेक्सचुअल पार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, एक इम्प्रेसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, सो दैट जिसके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो उन चीज़ों को प्रॉपर वे में समझ पाए। अब एज अ फ्रेशर अगर हम बात करें कंटेंट राइटर, तो आपको के सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बट आप में परफेक्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है। आप बुक कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप वेब कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप एसईओ कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप कंपनी कोलेट्रल्स ड्राफ्ट कर सकते हो, और बहुत कुछ आप कर सकते हो। बट एज अ फ्रेशर आपकी हमेशा जो अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द स्क्रैच वर्क करो। गलतियां आपसे भी होंगी, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे स्लोली जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि आपकी कंटेंट की प्रेजेंटेशन में एक क्वालिटी आ गई है, और वो भी इस तरीके से कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक साथ हैंडल कर पा रहे हो, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कर पा रहे हो। तो हमेशा से कोशिश करके रखिए, अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाह रहे हो तो आपके पास रीडिंग एंड राइटिंग स्किल में आपकी कमांड होनी चाहिए, सो दैट किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कंटेंट लिखने की का प्रोजेक्ट आया या आपको कंटेंट ड्राफ्ट करने की रिक्वायरमेंट आई, तो आप इजीली रिसर्च करके ऑनलाइन प्रॉपरली कंटेंट ड्राफ्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कंटेंट राइटिंग में। कंटेंट राइटिंग में बहुत ही ब्रॉड स्कोप है। आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो एज अ कंटेंट राइटर, जहां आप कंपनीज के लिए कंटेंट राइट करोगे। नॉर्मली अगर मैं आईटी कंपनी की बात करूँ, लेट्स से आई ओन एन आईटी कंपनी, तो हमारे पास भी अपने कंटेंट राइटर हैं जो बेसिकली हमारी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए कंटेंट ड्राफ्ट करते हैं। हमारे पास रेगुलर बेसिस में प्रोजेक्ट्स आते हैं, वेबसाइट्स आती हैं, ब्रोशर डिजाइनिंग का काम आता है, या कंपनी कोलेटर्स डिजाइन करने का काम आता है, तो उनके लिए हमें कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एज ए कंटेंट राइटर किसी आईटी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स लाइक अपवर्क है, या freelance.com है, freelance.in है, ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप कंटेंट राइटिंग के लिए प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हो, और अपने स्किल के बेसिस में कि आप किस कंटेंट राइटिंग के डोमेन में आप एक्सपर्ट हो, आप उनके लिए प्रोजेक्ट्स पिक कर सकते हो, और पर वर्ड बेसिस में, पर पैराग्राफ बेसिस में, पर सेंटेंस बेसिस में आप चार्ज कर सकते हो। ये एक ऐसा स्किल है, मैं भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हो बट आप टेक्निकल चीज़ों से डरते हो, आपको कोडिंग नहीं आती, आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि जॉब, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की, अर्निंग पोटेंशियल कितनी है इस इंडस्ट्री में। तो मैंने अपने सामने एग्जांपल्स देखे हैं, जो कंटेंट राइटर होते हैं वो मिनिमम 30,000 टू 50,000 चार्ज करते हैं पर मंथ के बेसिस में, अगर वो रेगुलर बेसिस में जॉब करते हैं। मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो होता है, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो सीनियर कंटेंट राइटर की तरह जॉब करें किसी कंपनी लास्ट 5 to 7 ईयर्स में, इनकी सैलरी आज डेट में 1 से 1.5 लाख रुपए है, और उनके अंडर में मल्टीपल कंटेंट राइटर्स वर्क कर रहे हैं। तो आप इस इंडस्ट्री में अगर एंटर करते हैं तो महीने के 1.5-2 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास राइटिंग एंड रीडिंग का स्किल होना चाहिए, आपके पास वो पावर होना चाहिए कि वो उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर सको, और विजुलाइज करके टेक्सचुअल वे में, प्रॉपर वे में उसे प्रेजेंट कर सको। तो ये स्किल उन लोगों के लिए है जो वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो फुल टाइम कंटेंट राइटर्स को हायर नहीं करती हैं, जिनके पास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड होते हैं और टाइम टू टाइम बेसिस में प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो आप एक साथ मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो और मल्टीपल कंपनीज को सर्व कर सकते हो, वो भी घर बैठे कंप्लीटली ऑनलाइन। तो शुरुआत करने के लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ आप बुक्स को रीड करो, बुक्स को स्टडी करो, कुछ सैम्पल कंटेंट आप ड्राफ्ट करो। एज अ फ्रेशर ये भी पॉसिबल है कि इन द बिगिनिंग आपको लो बजट में काम करना पड़े, या कभी कभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़े अगर एज ए फ्रीलांसर आप काम करना चाहते हो। बट सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, और पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए अगर ये भी पॉसिबल है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें तो इट्स ओके। आप 10-20 क्लाइंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करो, और जैसे जैसे आप क्लाइंट्स के लिए वर्क करना स्टार्ट करोगे आपको एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा, कौन कौन से लाइव प्रोजेक्ट्स में चैलेंजेस आते हैं, उन चीज़ों को आप समझ पाओगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप नए प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, वो भी पेड प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, और स्लोली अपने जो चार्जेस हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे। और आप 1 से 1.5 साल अगर आप डेडिकेटली एज ए कंटेंट राइटर काम करते हो तो आप इजिली महीने के 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए इजिली कमा सकते हो, वो भी घर बैठे विदाउट गोइंग एनीवेयर। तो ये स्किल स्पेशली मैंने देखा है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री में जो लोग करते हैं उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो मल्टीपल आईटी कंपनी के लिए काम करते हैं। लाइक से जो हमारे कंटेंट राइटर हैं वो तो हमारे इन हाउस कंटेंट राइटर हैं, बट कई ऐसी आईटी कंपनीज हैं जो फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम करवाती हैं। तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप घर बैठ के ऑनलाइन आईटी कंपनीज के लिए काम करना चाहते हो विदाउट हैविंग
आई नो द टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोडिंग एंड डिजाइनिंग एंड ऑल। तो उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट राइटिंग के बारे में मैंने जो चीज़ें आपको बताई वो चीज़ें आपको समझ आई होंगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको कि आप एज ए कंटेंट राइटर कैसे ग्रो करो। कुछ मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में देने वाला हूँ सो दैट आप जाकर उनको गो थ्रू करो, आप अपनी कंटेंट राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में आगे ग्रो कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉर नाउ दिस इज स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।